वो स्कूल और कॉलेज के मस्ती भरे दिन याद हैं और उन्हीं के साथ साथ कुछ दर्द भरी यादें भी। दर्द भरी तब से कह सकती हूँ जब मेरे फ्रैकल्स आने स्टार्ट हुए थे। फ्रैकल्स मीन्स मेरे फेस पे डार्क ब्राउन स्पॉट्स हो गए थे, धब्बे से हो गए थे, जिनकी वजह से लोग मुझे चिढ़ाते थे। मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सभी का वही था। उन स्पॉट्स की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता था। मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे पीठ पीछे वो बातें करते थे, जस्ट बिकॉज कि वो डार्क स्पॉट्स जो है वो मेरे फेस को कवर कर रहे थे। टाइम के साथ साथ लोगों का चिढ़ाना और बातें करना बढ़ता गया, जैसे कि मेरे फ्रैकल्स बढ़ते जा रहे थे। और ऐसा होता गया कि मैं सबसे दूरियां बनाती गई, सबसे दूर होती गई, ताकि मुझसे हर कोई वही क्वेश्चंस फिर से ना पूछे, फिर से मुझे वही चीज़ें फेस ना करनी पड़े। ऐसा हुआ कि मैंने पार्टीज़, फंक्शन सबसे अपने आप को दूर कर लिया, सो दैट कि ना मैं वहाँ जाऊँ, ना लोग मुझे उन चीज़ों के बारे में पूछें, फिर से वही चीज़ें ना हों। और टाइम के साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता गया जैसे जैसे मेरे फ्रैकल्स बढ़ते गए। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने लोगों से बिल्कुल भी दूरियां बना ली और अपने आप को खुद तक ही बंद कर लिया, अपने आप को मेरे अपने ही कमरे में बंद सा कर लिया। मेरी सोशल लाइफ ख़त्म होने के कारण मैं ज़्यादातर घर पर ही रहा करती थी। और फिर एक दिन जब मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, मुझे डॉक्टर दादू के बारे में पता चला और मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके काफ़ी कुछ चेक किया और मुझे पता चला कि फ्रैकल्स के भी ट्रीटमेंट हैं। देन फिर मुझे अगले ही पल में परेशान हो गई, बिकॉज़ मुझे पता चला कि फ्रैकल्स के ट्रीटमेंट में लेज़र्स इन्वॉल्व होते हैं और कई सारे लोगों से मैंने सुना था कि लेज़र से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए कि क्या उससे कोई और प्रॉब्लम तो अराइज़ नहीं होगी, लेज़र सेफ़ रहेंगे एंड ऑल। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊंगी डॉक्टर दादू के पास एंड आई विल पर्सनली मीट हर एंड गेट माई सेल्फ क्लियर्ड एंड क्योर्ड। फिर मैं फाइनली एक दिन डॉक्टर निवेदिता दादू के क्लिनिक पहुंची और मैं उनसे मिली। उन्होंने बहुत ही पेशेंटली मुझे सुना और मेरी सारी क्वेरीज़ के आंसर किए। उन्होंने मेरे सारे मिसकंसेप्शंस जो भी लेज़र्स के रिगार्डिंग मेरे मन में थे वो सारे दूर किए और मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरे फ्रैकल्स को ठीक करेंगी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, जो सुन के मुझे अच्छा लगा। और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं प्रोसीजर करवाऊँगी और मैंने करवाया भी। मेरे प्रोसीजर के एक वीक बाद ही मेरी स्किन बिल्कुल भी स्पॉटलेस हो गई है और ऐसे लगता है जैसे पहले कभी मेरे फेस पे कोई दाग धब्बे थे ही नहीं। अब ना केवल मेरी स्पॉटलेस स्किन ग्लो कर रही है बल्कि उसके साथ साथ मेरी लाइफ भी ग्लो करने लगी है। अब मुझे किसी भी पार्टीज़, फंक्शंस या किसी से भी मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज पहले मैं जहाँ जाना अवॉइड करती थी, अब मैं वहाँ जाना प्रेफर करती हूँ। बिकॉज अब लोग मुझसे पूछते हैं कि वाह तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल ग्लो करने लगी है और वो बिल्कुल स्पॉटलेस हो गई है, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो गया है कि मुझे कहीं भी किसी पार्टीज़ में अब ऐसे लगता है कि मैं ऐसे भी जा सकती हूँ विदाउट एनी मेकअप एंड ऑल। और इसका सारा क्रेडिट मैं डॉक्टर निवेदिता दादू को देना चाहती हूँ। और मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनके चेहरे पे फ्रैकल्स हो या किसी भी तरह के कोई भी स्पॉट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो डर्मेट रिलेटेड, वो डॉक्टर निवेदिता दादू के पास जाएं, एक बार उनसे मिलें और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। आई एम क्वाइट श्योर कि वो बहुत खुश होंगे उनसे मिलके, जैसे कि मैं हूँ। थैंक यू डॉक्टर निवेदिता दादू